नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली और दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं इस समय एक्चुअल ब्रह्मपुरी नेशन न्यूज स्टूडियो से। हमारे साथ हैं आज बाबा साहब की चर्चा करने के लिए अनीता गौतम जी, समाज सेविका हैं और बहुत बड़े पैमाने पे बाबा साहब को मानते हैं। और आज हम बात करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत ही नहीं से देश विदेश के अंदर बड़े पैमाने पे मनाया जाता है और विदेशों ने तो नॉलेज ऑफ इंडिया की डिग्री दी है। आज हम बात करें, अनीता जी आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अनीता जी, आज पूरा भारतवर्ष जो है बाबा साहब की जयंती को मना रहा है। घरों के अंदर सजावट कर रखे हैं, फूल मालाओं से, मोमबत्ती वगैरह से बहुत बड़े पैमाने मनाया जा रहा है। तो ऐसे बाबा साहब ने ऐसा क्या काम किया जो आज पूरा भारत नहीं पूरा विश्व एक जयंती मना रहा है? हाँ जी, देखिए, ये तो मेरे पास तो इतने शब्द नहीं है कि मैं बखान कर सकूं। जो बाबा साहब ने जो कर दिखाया है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, ना कि समाज के लिए, इंडिविजुअल नहीं, देश के लिए, और ये इंटरनेशनल लेवल पे है। ये इनकी जो भी साहब की एजुकेशन था, आज भी कोई भी उसका सानी नहीं है कि कोई भी उसकी बराबरी कर पाया हो किसी भी, ना कि इंडिया से बाहर, आउट ऑफ कंट्री में भी कोई भी ऐसा सज्जन नहीं है जो इतनी डिग्रियां, इतनी लैंग्वेज, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विदेशों से भी जो भी आए हैं यहाँ पे, नेल्सन मंडेला हो या और भी बहुत सारे ऐसे हैं उच्च पदवी वाले जिन्होंने कहा कि इंडिया से कुछ लेने लायक है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जी। और अगर हमारे यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे यहाँ होते तो हम इनको तो सूर्य और चांद और क्या क्या नाम से उपाधि देते कि जो कि इंडिया ने पाया इन्हें, और इनका जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है इन्हें। तो काम तो बाबा साहब जी ने हर के लिए करा, हर फर्स्ट से लेके आज तक सभी के लिए काम किया बाबा साहब ने। लेकिन मैडम बात यहाँ आती है कि जिस तरीके से जो आम लोगों के लिए जो काम किया, आम जनता के लिए काम किया, लेकिन विशेष तौर से जो अधिकतर जो समय लगाया वो महिलाओं के लिए समय लगाया। महिलाओं को उन्होंने बहुत बड़ा उत्थान दिया। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज महिलाएं यहाँ नहीं होती जी। सबसे पहले तो एजुकेशन में ही नहीं, ऐसा नहीं होता कि अगर एजुकेशन महिलाओं के लिए नहीं होता तो कहते ना, घर की माँ पढ़ी तो घर में सब पढ़ा। अगर माँ पढ़ी हुई है घर में तो वो बच्चों को भी गाइड करेगी, आगे समाज, सोसाइटी, फिर आगे नेशन आता है, सभी के लिए काम करेगी। सबसे पहले बाबा साहब ने महिलाओं का इसीलिए जोर दिया कि महिलाएं जो है दबे कुचली और अंदर से बस पैर की जूती समझी जाती हैं, महिलाएं भोग विलास की वस्तु समझी जाती हैं। महिलाओं को कोई आवाज़ भी उठाता है तो उसे दबा कुचल दिया जाता है, उन्हें आगे अवसर नहीं दिया जाता। तो बाबा साहब ने रिटर्न में इसलिए ये सारी चीज़ें दी कि इन्हें ये सम्मान मिलना चाहिए, और जिस देश में महिलाएं तरक्की करेंगी वो देश अपने आप तरक्की करेगा। अनीता जी, जिस तरीके से बाबा साहब को एक कानून मंत्री बनाया गया था, जिस समय हिंदू कोड बिल की बात की जा रही थी, महिलाओं की बात की जा रही थी, तो उस समय हिंदू कोड बिल के अंदर बाबा साहब की बात को नहीं माना और बाबा साहब ने अपने मंत्रालय से सीधी मैं बात कहूँ तो उन्होंने लात मारी कि मुझे तुम्हारे मंत्रालय की कोई जरूरत नहीं, अगर मैं काम करूंगा तो महिलाओं के लिए काम करूंगा। जिससे कि महिलाओं का उत्थान हो और महिलाओं को समाज में सम्मान मिले। और अगर ये चीज़ नहीं आगे पास होती है तो फिर वही ढाक के 3 पात जो जहाँ से हम शुरू हुए थे फिर वहीं जाके खड़े होंगे। ये सारी मेहनत से फिर कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए बाबा साहब ने वहाँ पे तुरंत उस पदवी को लात मारा, उस पद को, कि मुझे ये पद नहीं चाहिए, मुझे अपने समाज का उत्थान करना, खास करके कि महिलाओं का, जो उसमें हिंदू महिला कोड बिल में उन्होंने लिखा हुआ था, अगर ये पास होता है तब ये समाज में लागू होगा, फिर इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। अच्छा मैडम, बात एक और आती है कि अधिकतर बात करते हैं कि बाबा साहब तो दलितों के थे, बैकवर्ड के थे, लेकिन जब बात आती है महिलाओं की, कि महिलाओं की जब बात आई तो महिलाओं को सबको कहा, लेकिन पुराने समय में कहा जाता था कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन बाबा साहब ने तो सभी महिलाओं के लिए काम किया, चाहे अपर कास्ट के हैं, बैकवर्ड के हैं। अगर आज कोई IAS है, अगर आज देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है तो बाबा साहब के संविधान के तहत बिल्कुल बनती है। कहते हैं ना कि अगर
ये पूजा पाठ मंदिरों में जाओगे तो ये घंटा ही बजाओगे और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, भारत का संविधान पढ़ोगे, तो आगे आप ऊंची पदवी पे बैठोगे, आगे आप और बेहतर अपना समाज बनाओगे, अपना घर बनाओगे, अपना परिवार बनाओगे और बेहतर बनाओगे आप। तो मतलब फिर वही बात आती है कि जब बाबा साहब ने इतना काम किया, लेकिन बाबा साहब को जान सब रहे हैं, जानते हैं बाबा साहब ने ये काम किया, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं। लेकिन उस समय के अंदर बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी और अपनी मिसेज जो उनकी धर्मपत्नी थी वो बिना दवाई के कारण वो चल बसी। हाँ जी, विदाउट एनी कोई सुविधा, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला उन्हें, इसलिए ये त्रासदी हुई उस टाइम। देखिए जी, मानना बाबा साहब ने इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी हर एक तरह से उन्होंने हमें संपूर्ण किया। हर जैसे हम निहत्ते थे, हमारे पास खाने कमाने तक का नहीं था, हमारे समाज को इतना अधिकार नहीं था कि वो कमा के अपना पेट भी भर सके। बाबा साहब ने इतनी सुंदर सारी चीज़ें करी और रिटर्न में भारतीय संविधान लिख के ये उन्होंने प्रूव किया। और हमारे समाज को इस चीज़ को एहसान तो मानना ही चाहिए, तिल तिल इसके लिए काम करना चाहिए, तिल तिल इसके लिए सोचना चाहिए। ये आडंबर, ये सारे भरम भूले के इन सबों में ना पड़ के हम अपनी इन चीज़ों को माने कि जो हमारी पहले क्या औकात थी और बाबा साहब ने हमें क्या सौगात दी है। अपनी औकात ना भूलो, अपने साहब की सौगात ना भूलो जी कभी भी। तो हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए, इस चीज़ को मानना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। अगर हम भूलते हैं तो कहीं ना कहीं अपना और फ्यूचर में अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा मैडम, अब चलते चलते जिस तरीके से अब 3-4 साल से कोरोना की मार थी, कोविड की मार थी, तो वो जयंती को नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पे पार्लियामेंट और पूरे दिल्ली नहीं विदेशों के अंदर भी बाबा साहब की जयंती को मनाया जा रहा है। हाँ, इंटरनेशनल पे ही मनाया जा रहा है। तो आप आवाम को और उस समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? जी देखिए, ये तो था नेचुरली था, प्राकृतिक त्रासदी थी, ठीक है, पर अब हमें ये मौका मिला है कि हम जो प्लेटफॉर्म बाबा साहब ने हमें दिया, इसके तहत हम अपनी प्रेजेंटेशन दिखाएं और अपने कर्तव्यों का वहाँ पे निर्वहन करके अपने जो भी समाज दबे कुचले जहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही वहाँ तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाएं और हर को लेके साथ लेके जो बाबा साहब चाहते हैं, जो बाबा साहब के सपनों का भारत है, इसको हम बनाएं। अब महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं? अभी आपने बीच में कहा था कि आप मंदिर में जाओगे तो घंटा हिलाओगे, अगर भारतीय संविधान पढ़ोगे तो आप IAS PCS और नेता बनोगे। बिल्कुल, हाँ जी, ये तो जी 101% क्लियर है कि जब तक हम एजुकेशन नहीं गेन करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे बाबा दादाओं ने, बेशक किसी को होगा इस चीज़ का गुमान कि मेरे पास है ये चीज़ें, वो कितनी देर के लिए नहीं है। शिक्षा बिना बंदा पशु समान है जी। शिक्षा अशिक्षित होने से बेहतर है कि, वो किसी विद्वान ने लिखा कि अशिक्षित होने से बेहतर है कि मर जाना जी, ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर। तो हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। किसी न किसी तरह से शोषण हमारा होता रहेगा, खास करके महिलाओं का, और फिर महिला के बाद, लेडीज़ के बाद उसके बच्चों का, उसके परिवार का होता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आवाज़ नहीं उठा सकते। इसके लिए हमें शिक्षित होना चाहिए। कहते हैं ना, बिना हथियार के वार नहीं हो सकता, तो ये शिक्षा ही हमारा, शिक्षा एक हथियार है। हाँ जी, यही हमारा हथियार है। बाबा साहब ने कहा, बार बार कहा कि शिक्षा उस सेवनी का दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये शिक्षा ऐसी चीज़, आज फिर बाबा साहब ने हमें इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हम करें ना, हमें आगे आना चाहिए, करना चाहिए, और जो नहीं आ रहे उनको साथ लेकर आना चाहिए। हमें दिखा, जिसको नॉलेज है, जिसको इस चीज़ का ज्ञान है, जिसको जो वो रास्ता जानता है, उसको चाहिए कि हम उसको अपने समाज को साथ लेकर चले। देर या सवेर समाज को आएगा ही आएगा। अगर हम कर रहे हैं, आज बीज डाल रहे हैं, कल आएगा ही आएगा उसका रिजल्ट। और हमें 14 अप्रैल वो दिन हमारे बीच आने वाला है और पूरे साल ही बाबा साहब की जयंती को मनाया जाता है। 11 तारीख को बाबा साहब के गुरु ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन था और 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती को पूरा भारत ही नहीं विदेश बड़ी धूमधाम से मना रहा है। और जिस तरीके से अनीता गौतम जी ने बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा।
हाँ, जो पिएगा वो धाड़ेगा, और जो स्कूल नहीं जाएगा और जो घरों में ही रहेंगे तो वो अपने अधिकार नहीं मांगेंगे, वो अपने आप को उज्जवल भविष्य नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपके पास खाने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप खाने के लिए भी कमा सकते हैं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरामैन जेसस के साथ, दिल्ली। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.